स्टूडेंट, हम लोग कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे थे। आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी की सम प्रॉपर्टी की बात करेंगे। देखिए, ये कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इनका प्रूफ नहीं है आपके एग्ज़ाम में, सिलेबस में, बट इन कंडीशन का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने में करना है। जैसे आप देखिए, एफ एंड जी आर टू कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। अगर एफ और जी दो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हो उस केस में अपने डोमेन में, ठीक है, कॉमन डोमेन में, देन आपको याद रखना है कि उनका समेसन यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स इज आल्सो कॉन्टीन्यूअस। मे बी एग्जाम्पल, अगर साइन एक्स कॉन्टीन्यूअस है, कॉस एक्स कॉन्टीन्यूअस है, देन उनका सम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी कॉन्टीन्यूअस होगा। सिमिलरली अगर एफ एंड जी और कॉन्टीन्यूअस, देन उनका सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टीन्यूअस होगा। एफ इंटू जी यानी मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टीन्यूअस होगा। और अगर उसमें किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दें तब भी फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा, वेयर अल्फा इज एनी रियल वैल्यू। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप ऐसे समझो कि अगर एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स और जी एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स, तो आप ये कह सकते हो इसका एग्जाम्पल में कि जो नया फंक्शन आएगा ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कॉन्टीन्यूअस होगा अगर साइन एक्स कॉस एक्स कॉन्टीन्यूअस हैं तो। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल आएगा कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी कॉन्टीन्यूअस होगा। तीसरे एग्जांपल की बात करें हम, तो आप कह सकते हो कि ये जो इनका इंटू है यानी कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक। और एल अल्फ़ा मीन्स, जैसे कि अगर हम आपसे कह दें, यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं 5 साइन अल्फ़ा, तो ये जो नया फंक्शन आया 5 का मल्टीप्लाई कर दिया एक्स में, तो 5 साइन एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। अगर साइन एक्स कॉन्टीन्यूस है और कांस्टेंट वैल्यू है इसका, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया फंक्शन आया ये भी कॉन्टीन्यूस हो सकता है। तो आप ऐसे समझो 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, तो ये भी कॉन्टीन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि 2 और साइन एक्स दोनों कॉन्टीन्यूस होते हैं, मल्टीप्लाई करते हो तो कांस्टेंट वैल्यू को, ठीक। अब देखिए एफ अपॉन जी, तो एफ अपॉन जी भी कॉन्टीन्यूस होगा, बट एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जी कैन नॉट बी जीरो। जी जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा, यानी जी को जीरो नहीं ले सकते आप बस। अब देखिएगा, इन सारी प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो हम एक एक करके करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट, आपको ये समझना है कि एफ 1/f यानी साइन एक्स अगर कॉन्टीन्यूस है तो 1/sin x भी कॉन्टीन्यूस होगा। ये आपको अपने से समझ के रखना है, बट ये देखना है कि एफ जीरो नहीं होने पाएगा, बोले एफ जीरो होगा तो इनफाइनाइट आंसर आने लगेगा। सिमिलरली इफ एफ इज कॉन्टीन्यूस ऑन इट्स डोमेन देन मॉडुलस इज आल्सो कॉन्टीन्यूस। मे बी अगर हम कहें साइन एक्स कॉन्टीन्यूस है तो मॉड ऑफ साइन एक्स भी कॉन्टीन्यूस होगा। एग्जाम्पल आपको बताएं, तो इसी तरीके से अगर कोई फंक्शन मॉड के अंदर वाले वैल्यू कॉन्टीन्यूस है तो मॉड लगाने पे भी वो कॉन्टीन्यूस बना रहेगा। ओके, इसके बाद ये कुछ कॉन्टीन्यूस फंक्शन है जो कि वेल नोन कॉन्टीन्यूस है, ये आपको याद होने चाहिए, बट आप इनको प्रूव भी कर सकते हो। ये क्योंकि क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन वर्क करते हैं, तो आपको याद रखना है एक कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस। ओके, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा तो वो हर जगह पे कॉन्टीन्यूस होगा। कांस्टेंट फंक्शन मतलब याद करो, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये कांस्टेंट फंक्शन का एग्जांपल हुआ, तो ये ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है। अब जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन जानते हो ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये भी ऑल जब भी ये दिख जाए तो समझ जाओ कॉन्टीन्यूअस होगा। ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस। पॉलिनोमियल मीन्स आप समझ रहे हो ना, जैसे कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, वाई क्वाड्रेटिक है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी आएंगे ये सब ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस होंगे इन इट्स डोमेन। ओके, एवरी रेशनल फंक्शन मतलब दोनों नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर दोनों पॉलिनोमियल हो तो उनका जो रेशियो होता है उसी को रेशनल फंक्शन कहते हैं। जैसे आप ये कह सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस टू, ये आपका रेशनल फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल ये भी पॉलिनोमियल, तो ये जो नया फंक्शन है रेशनल फंक्शन, तो ये अपने डोमेन में कॉन्टीन्यूस होगा। जैसे -2 पे ये डिफाइन ही नहीं है, तो ये कॉन्टीन्यूस इन इट्स डोमेन, ठीक है, ये याद रखना, इसलिए हमने डोमेन बोल रखा है। इसके बाद देखिए, ये इन सब प्रॉपर्टी का यूज आगे हम लोग करेंगे, तो प्लीज इनको अच्छे से केयरफुली आप देख लो तो आपके लिए सही रहेगा। द मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस। मॉडुलस फंक्शन दैट मीन्स ये वाला फंक्शन,
एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये ऑलवेज कॉन्टीन्यूस होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन प्रूव कर सकते हो आप सब चीज़ का, लेकिन क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अगर कोई एज क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको कर भी सकते हैं हम लोग। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर एक्स को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। आप अगर देखिए तो ये जितने भी फंक्शन हमने आपको बोले हैं अभी तक, सबका ग्राफ बड़े अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हो, और कहीं पे भी ये सारे ग्राफ ब्रेक नहीं करते हैं। इससे भी कह सकते हो कि दीज फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस, बट हर एक फंक्शन का ग्राफ नहीं ड्रॉ किया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको याद रखने हैं, इसलिए इनको हम आपको बता दे रहे हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। एंड लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये सारे फंक्शन ऑलवेज इन इट्स डोमेन, ओके, जहाँ फंक्शन डिफाइन होगा डोमेन, वहीं पे वो कॉन्टिन्यूटी की बात करेगा। फिर टिग्नामेट्रिक फंक्शन, दुनिया में जितने भी टिग्नामेट्रिक 6 टिग्नामेट्रिक रेशियो आप जानते हो, साइन कॉस टेन सेक कॉट कॉसेक, ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होंगे। जैसे अब tan x है π/2 पे डिफाइन ही नहीं है, तो डिफाइन नहीं मतलब उसके डोमेन में π/2 नहीं है, तो वहाँ कंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे। बट जो भी इसका डोमेन है, इन इट्स होल डोमेन दिस मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। दैट मीन साइन कॉस टेन सेक कॉट कॉसेक, ये सब फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कोई कोसेंट कॉस है जैसे, तो उसको कोसेंट फंक्शन बोल सकते हैं, इस कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, ओके। इसीलिए एक हमने बता लिए आपको। अब जैसे ऑल टिग्नामेट्रिक, इनवर्स टिग्नामेट्रिक आप कह सकते हो, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स कॉट इनवर्स और कॉन्टिन्यूस। जब भी ये फंक्शन मिल जाए तो समझ जाओ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा, ओके। अब आप देखो इन्हीं के हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। अभी ये सब 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो आ जाए तो सिर्फ इसमें लैंग्वेज लिखना है आपको, बाकी कुछ नहीं। 4 नंबर का आ जाए तो पहले प्रूव करो कि साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है, कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस है, सिमिलरली लिख कर उसका सम। तो देखो जैसे कहता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, आप देखो कैसे करोगे, आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे कि साइन फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस अगर 2 नंबर का आ जाए, और cos function is continuous. Why? Because each trigonometric function are continuous. And if f and g are continuous, then its sum is also continuous. तो आप लिख देना fx is equal to sin x, जैसे ये लिख देना पहले का सोल्यूशन, fx is equal to sin x। fx यहाँ लिया है तो इसको एक नया नाम ले लो gx, और hx को लिख लो cos x, ओके। अब आप इतना लिखने के बाद ये लिखो f and g are continuous, then its sum means, then its sum means f plus g is also continuous, okay। और अगर also continuous है तो इनका सम कर लो, sin x plus cos x, तो जो fx आएगा, fx जो आएगा वो gx प्लस hx होगा कि नहीं होगा, तो gx मीन्स साइन एक्स, hx मीन्स cos x, तो सम इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, ठीक। बस ये लैंग्वेज लिखनी है। सिमिलरली आप इसी में लिख दो सब्ट्रैक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। इस वाले क्वेश्चन में क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूस, और उसके बाद ये एक लाइन का अपना प्रूव हो जाएगा, ठीक। बट 4 मार्क्स का है, तो पहले ये प्रूव करो कि साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस। कैसे प्रूव करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों देखोगे क्या आएगा किसी पॉइंट ए पे, ए मीन्स ऑर्बिटरी ले लोगे और प्रूव कर लोगे, ठीक। बट आता नहीं, आता ऐसा ही है 1 नंबर 2 नंबर, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अब देखिए, देखिए जैसे कह रहा है इफ एफ एंड, आपको एक थ्योरम याद रखनी है, एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस देन इट्स कंपोजिशन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। कंपोजिशन मीन्स एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, आपने पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर में। तो अब जैसे इसका याद रखना है ये प्रॉपर्टी, ठीक, इसका प्रूविंग बीएससी में यहाँ पे नहीं है, तो आपको सिर्फ इनका कंपोजिशन इज कॉन्टिन्यूस इतना याद रखना है। अब देखिए इसका यूज़ क्या है, जैसे एक क्वेश्चन आ गया, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इस कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो अब देखो ये कौन से दो का कंपोजिशन है, देखो एक फंक्शन कॉस है उसके अंदर है एक्स स्क्वायर, तो आप एक को कॉस एक्स ले लो, एक को एक्स स्क्वायर ले लो। अब इनका कंपोजिशन करो एफ ऑफ जी, ये आपने डिफिनेशन पढ़ी है, कंपोजिशन आपने ली। तो एक्चुअली में ये कॉस एक्स स्क्वायर क्या है, कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ जी है, यानी फॉग है वेयर एफ एक्स इज दिस एंड जी एक्स इज दिस। और देख रहे हैं इनका कंपोजिशन ये आ रहा,
आपको पता है कि ये इंडिविजुअल कॉन्टिन्यूअस है, वाई? बिकॉज दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, एट इट्स डोमेन आर। और सिमिलरली ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि पॉलिनोमियल है और इसका डोमेन आर। तो इनका कॉमन डोमेन आर आया, और जहाँ पे ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो इनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। केवल यही स्टेटमेंट लिखना है कि एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूअस एंड कंपोजिशन ऑफ मैप इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, दैट मीन्स फॉग इज कॉन्टिन्यूअस। मीन्स आप लिख सकते हो कि दिस इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये स्टेटमेंट नीचे लिखनी चाहिए, यही थ्योरम वाली स्टेटमेंट आप लिख दो, जो ऊपर की थ्योरम ये लिख के लास्ट में लिख दो कॉन्टिन्यूअस। ओके, देखो इसी का यूज करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो ये, सो दैट मॉड ऑफ cos x इज कॉन्टिन्यूअस। फिर से देखिए कौन से दो फंक्शन का मिलकर बना, एक मॉड x और एक cos x। तो फॉग निकालोगे तो ये आ जाएगा। अब बोल दो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस है और हेंस प्रूफ हो जाएगा। अब इन्हीं का यूज करके आप ये दोनों क्वेश्चन भी लिख सकते हो अपने से। बस इसमें ये पहचानना है आपको कि किसको हम लोग गॉफ और फॉग में किसको क्या माने, ठीक है? तो ये देखो अंदर वाली वैल्यू और ये बाहर में है। तो आप इस तरीके से सोचो कि इसको क्या लिख सकते हैं, और इस तरीके से यहाँ चीज़ें कंप्लीट हो। ओके, नेक्स्ट हमसे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी शुरू करने वाले हैं। थैंक यू।